नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती के संबंध में यहाँ पर बात किया जाएगा। अंतिम सुनवाई कब, सुनवाई की अगली डेट, रिजल्ट से संबंधित ज़रूरी सूचना, नॉर्मलाइजेशन से नंबर पर प्रभाव। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में जो अभ्यर्थियों का इंतज़ार है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसी क्रम में 30 तारीख को जो आपकी सुनवाई हुई, उस सुनवाई के बाद कि जो भी स्थिति है या फिर केस स्टेटस अगर आप चेक करते हैं तो आपको अभी भी पेंडिंग ही दिखा रहा है, यानी कि अभी आपको नेक्स्ट डेट सुनवाई के लिए नहीं मिली है। कोई भी ना ही कंफर्म डेट मिली है या फिर ना ही कोई भी संभावित तिथि मिली हुई है कि इस डेट को सुनवाई हो सके। बाकी यहाँ पर जो सुनवाई है अगर मई में हो जाती है तो ठीक है, 20 मई से पहले पहले तक संभावना अगर हो जाती है सुनवाई। अन्यथा की स्थिति में जून में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, छुट्टियां हैं। फिर उसके बाद जुलाई में ही डेट लगने की उम्मीद है। जैसा कि आप अगर देखे होंगे, आप में से कई ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जो कि लेखपाल भर्ती से भी संबंधित होंगे या फिर उस भर्ती में भी उनका चयन हुआ होगा। तो उस स्थिति में अगर देखें या फिर उस मैटर को अगर आप देखें तो आप देखेंगे जुलाई की डेट लग गई है और एक लंबी डेट लगी हुई है। तो यहाँ पर भी कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के मन में ये चिंताएं हैं। तो पूरी सूचना से आप सभी को अवगत कराएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। आपकी भर्ती संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में अंतिम सुनवाई की बात करें, देखिए जैसे एक बार अगर सुनवाई प्रॉपर हो जाती है, प्रॉपर सुनवाई हो जाती है, दोनों पक्षों को सुना जाता है, तो उसके बाद ये होता है कि 2-3 डेट में आपका मामला जो है फाइनल हो जाएगा। लेकिन अभी प्रॉपर सुनवाई हो ही नहीं पा रही है। 126 जो सीटें हैं, देखिए उस सीटों पर जो भी चीज़ें चल रही हैं आप सभी को पता है। अगर उन सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर चाहे तो भर्ती पूरी की जा सकती है, बट स्टे लगा हुआ है आपके रिज़ल्ट पर, आप सभी को पता है। और वो जब तक स्टे नहीं हटता है तब तक पूरी ही सीटों पर रोक लग गई है, यानी कि पूरे आपके रिज़ल्ट पर ही रोक लगा हुआ है। तो रिज़ल्ट या फिर सुनवाई आपकी, जो रिज़ल्ट है आपका सुनवाई पर डिपेंड करता है। और सुनवाई अगर मई के महीने में हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में फिर आप जुलाई ही मान के चलें। तो इस बीच जो भी आपके पास टाइम है उसमें आप किसी अन्य भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप प्रॉपर कर सकते हैं बिना किसी चिंता के, क्योंकि देखिए जो कोर्ट में मैटर है उसमें टाइम लगता है, आप सभी ने देखा होगा। सुनवाइयाँ ऐसा नहीं है कि एक बार में क्लियर हो जाती हैं। लेखपाल भर्ती में बहुत सारी उम्मीदें थी अभ्यर्थियों को, क्योंकि वो भर्ती बिल्कुल अंतिम चरण में थी, सब कुछ वहाँ पर हो गया था। उसके बाद भी आप देखेंगे एक लंबा इंतज़ार वहाँ पर अभ्यर्थियों को करना पड़ा है। तो आपकी भर्ती में अभी तक आपने जो भी प्रयास किया है, आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा है और आगे भी आप लोग सराहनीय प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जो माहौल है चुनावी, यहाँ पर इस टाइम तो आप धरना प्रदर्शन वगैरह कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आपको यही करना होगा, धैर्य रखना होगा और साथ में किसी अन्य भर्ती की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो वो आप अपनी कंटिन्यू रखिए। और आपका रिज़ल्ट जो है वो सुनवाई फाइनल होने के बाद ही आएगा, ये तो अब भी कंफर्म हो चुका है। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो आप देख रहे होंगे जो भी रिज़ल्ट आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का क्या कुछ प्रभाव पड़ा है। अभी हाल फिलहाल में जो अगर बात करें वीडियो भर्ती की, देखिए जो छोटी छोटी भर्तियां होती हैं, बहुत सारी कम पद वाली पता ही नहीं चल पाता है या फिर उसके बारे में कुछ विशेष वैकेंसियाँ होती हैं, लेकिन जो वीडियो की भर्ती है आप सभी को उसके बारे में नॉलेज होगी। तो उसमें किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है नॉर्मलाइजेशन के बाद, आप देखेंगे अभ्यर्थियों का ये कहना है कि कट ऑफ अंक से 10-10, 12-12 नंबर ज़्यादा होने के बाद भी उनका जो है रिज़ल्ट में नाम नहीं आया है और डीवी के लिए नोटिस। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो आपकी भर्ती में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, ये तो तय है। जैसे वो अलग बात है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जब नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था तो आप कैसे कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आपके नोटिफिकेशन में नहीं होगा, हो सकता है कि उन लोगों को लग रहा हो कि 1 शिफ्ट में परीक्षा हो जाएगी, लेकिन जो भी परीक्षाएं आपकी 1 से अधिक शिफ्ट में होती हैं तो फिर पेपर के लेवल को सम्मान करने के लिए
या फिर अभ्यर्थियों के साथ ऐसा ना हो, कोई कुछ भी पक्षपात उनको लगे, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है पेपर को समान करने के लिए, कि लेवल उसका समान हो जाए। और इस वजह से नॉर्मलाइजेशन आपकी भर्ती में भी होगा, और आप जितना भी नंबर आपने अभी तक अपना चेक किया होगा उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आप सभी को देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंफर्म वही होगा। नॉर्मलाइजेशन से आपके नंबर बढ़ेंगे घटेंगे जो भी होगा, वैसे ज़्यादातर संभावना आपका सेम या फिर बढ़ने की भी होती हैं, लेकिन वीडियो भर्ती में आप देखेंगे घटने की बात कही गई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप सभी को पता है। इस पे आप अगर देखेंगे वीडियो भर्ती में भी अभ्यर्थियों ने बहुत प्रयास किया है जानने की कि कम से कम नंबर उनका पता चले कितना नंबर है, लेकिन आयोग नहीं, आपका केवल डीवी के लिए आपका रिजल्ट जारी होगा, यू आर सेलेक्टेड फॉर डीवी। ऐसा नहीं है कि आपका नंबर आपको दिखाया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों ने मांग भी रखी, लेकिन देखिए नहीं हुआ है। तो आपको धैर्य बनाए रखना है। अब सुनवाई की डेट जब तक नहीं आती है आपको उसका इंतज़ार ही करना है, बाकी दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बाकी किसी अन्य भर्ती की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसको आप अच्छे से करते रहिए। बाकी आगे की जो भी सूचना मिलेगी आप सभी को जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।